हेलो दोस्तों, मैं सच्चिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें जो आपका दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने अभी तक के टोटल 9 वीडियो डाल दिए हैं। आज 10वां लेक्चर हमारा है इस टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो आज संबंध एवं फलन पे मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बता दिया, फंक्शंस के बारे में बता दिया, ठीक है। तो संबंध के बारे में बता दिया, फलन के बारे में बताया, इसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में बता दिया। आज हम देखेंगे कुछ फलन और उसके आलेख, ठीक है। कुछ जो फंक्शन है उसको हम लोग देखेंगे और उसका ग्राफ कैसा होता है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्सम फलन। आइडेंटिटी फंक्शन। तो तत्सम फंक्शन क्या होता है, अगर इसका हम बात करें तो फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू इस टाइप का फंक्शन होता है। जिसे कहने होता है, इसे y ऑफ f ऑफ x है, ठीक है। तो ये किस पे है, ये ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ये कोई फंक्शन हो r से r पे, कहने का मतलब r उसका डोमेन होगा, ठीक है, प्रांत, और r परिसर भी r होगा, मतलब वास्तविक संख्याओं पे डिफाइंड है, ठीक है। सभी वास्तविक संख्याओं पे डिफाइंड है, वैल्यू हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, ठीक। जैसे कहने का मतलब कि y बराबर हम x लिखें, y बराबर x, ठीक है। तो x की वैल्यू हम रियल लेते हैं, कोई भी रियल वैल्यू आ गई, ठीक है। रियल वैल्यू का वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या 1 2 3 4 5 2 वाली सब ले, तो इस टाइप का फंक्शन है, मतलब y बराबर x है। इसका जो ग्राफ आता है, ये मतलब इस y बराबर x फंक्शन होता है, ठीक है, ये कहलाता है तत्सम फलन कहलाता है, ठीक है। इसका अगर ग्राफ खींचे अगर, ठीक है, इधर ही खींच लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, x डैश बोलते ही है, ठीक है। इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, ठीक है। और मैं ग्राफ को जरा रेड पेन से कर देता हूँ। तो जब अगर हम y बराबर x करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो मतलब ग्राफ ऐसे आएगा, मूल बिंदु से आएगा, ठीक है। ये मूल बिंदु है, इसे बोलते हैं 0, ठीक है। ये जो ये ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू x के लिए ग्राफ है, ठीक है। ये लाइन है, y बराबर x एक लाइन होती है, ठीक है, 45 डिग्री पे बनती है, ठीक है। ये आपका जो फंक्शन होता है इसे क्या बोलते हैं, y बराबर x का तत्सम फलन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा मूल बिंदु से जाता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा फंक्शन देख लेते हैं कांस्टेंट अचल फलन, ठीक है। तो बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि कुछ फलन मैंने बनाया है तो उसका किस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे x बराबर 1 ले लिए तो y इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपको बता दें, जैसे मान लीजिए x बराबर 0 रखिए, एक टेबल बना लीजिए, मैं टेबल बना दे रहा है ग्राफ पे, कैसे मैंने ग्राफ खींचा ये बता रहा हूँ आपको, एक रफली ये x ले लीजिए, y ले लीजिए, ठीक है। वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू मान लीजिए 0 ले लीजिए, y की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट 0 0 गई है, अगला पॉइंट मान लीजिए ये 1 है, नंबरिंग मान लीजिए कर दीजिए, ये ऐसे होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, बराबर बराबर दूरी पे, -3 -4, ये 1 1 मान लीजिए, 1 की डिस्टेंस से ऊपर भी होगा, 1 2 3 4 था, 1 2 3 4, ये समझिए मैं बस एक पे लिखूंगा, अब समझिएगा सब पे 1 2 4 लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे -1 -2 -3 -4 जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह आप वैल्यू लेते जाएंगे, 3 हो जाएगा। जैसे -1 पे अगर लेना चाहें तो माइनस दे देंगे, -1 पे क्या मिलेगा, -1, ठीक, -2 लेंगे तो -2 मिलेगा, बहुत सारे से मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो, तो ये पहला 0 पे 0 मिला, तो 0 वाला पॉइंट ये हो गया, फिर अगला पॉइंट 1 1, तो ये 1 पे 1 ये वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक। अगला पे से 2 और 2, यहाँ से तो यहाँ पे तो ये मिलेगा, ठीक। तो ये मतलब इसी से रख करके ये ग्राफ बनाया गया है। इधर माइनस वाला रखेंगे तो नीचे -1 आएगा, तो -2 आएगा, ऐसे ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। तो यही मतलब कहने का मतलब है कि तत्सम जो फलन होता है इसका ग्राफ इस टाइप से आता है, ठीक है, y बराबर x, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ आप देखेंगे अचल फलन, ठीक है।
जो सेकंड है इसमें अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कैसा ग्राफ होगा, देखिए यहाँ पे जो होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स है, ये c आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, आएगी वैल्यू उसकी c, ठीक है। इस तरह से फंक्शन होगा, या ऐसे कह सकते हैं y इक्वल टू c टाइप का, ठीक है। तो ये जो ये आता है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी लें, हमेशा कांस्टेंट लाइन आएगी, ठीक है। कांस्टेंट मतलब अच्छा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ खींचे ऐसे, ये समझ ही रहे हैं आप लोग, मैं 1 2 नहीं लिखूंगा, ये 1 2 जो लिखा है एक मैंने बता दिया। अब जानते रहिए कि ऐसा होता है x x डैश y y डैश, हम इतने जानते ही। तो जो हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू मान लीजिए 0 लिए, तो y की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए y बराबर 1 आ गया या 2 आ गया, कुछ भी आएगा, तो वो हमेशा इस टाइप से आएगा ग्राफ, x के पैरेलल में लाइन आएगी, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है x बराबर 1, जैसे मान लीजिए x बराबर 0 रखें, तो y बराबर मान लीजिए 1, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कांस्टेंट है, मैंने लिख दिया y इक्वल टू 2 लिख दिया, y इक्वल टू 2। x की वैल्यू आप 0 लेंगे तभी y की वैल्यू 2 मिलेगी, यहाँ पे 2 मतलब ये लाइन ऐसे आएगी, एक बार 0 लिए y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है, आगे 3 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू 2 मिल रही है, x बराबर 1 लेंगे, इधर 1 लिए तब इसकी वैल्यू 2 आएगी, 3 लेंगे तभी 1 आएगी, 2 आएगी, ठीक, माइनस लेंगे तभी। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है इसे बोलते हैं अचर फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2 का, मान लीजिए यहाँ हमने 2 से किया हुआ है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ है, ठीक। तीसरा जो फलन है आपको पढ़ना है, ठीक है, तीसरा हो गया, ठीक। तीसरा आपको पढ़ना है बहुपद, मतलब जानना है, बस पढ़ना क्या है, बस जानना है किस टाइप से होता है बहुपद फलन, पॉलीनॉमियल फंक्शन, ठीक, बहुपद। तो जैसे यहाँ पे y इक्वल टू कांस्टेंट आया था, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन में y इक्वल टू x टाइप का आएगा, फलन में क्या होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, x की वैल्यू कुछ भी ले हमेशा कांस्टेंट मिल जाता है, ठीक है। जो बहुपद फलन होगा वो किस फॉर्म का होगा, मतलब बहुपद क्या होता है, x स्क्वायर x क्यूब, है ना, x स्क्वायर जैसे ऐसे होगा, y इक्वल टू एक ग्राफ x स्क्वायर टाइप का हो सकता है, या एक y इक्वल टू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुपद बोलते हैं ना, प्लस 1 कर दिया, ठीक है, बहुपद हो गया, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से y इक्वल टू, मतलब ये क्या है, बहुपद फलन कहलाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका जो ग्राफ आता है, ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप से आता है। जैसे मान लीजिए y और एक्स स्क्वायर के लिए ये सब बहुपद है, तो बहुपद फलन में क्या है, x की वैल्यू इसका जो अगर आप कहेंगे कि डोमेन क्या होगा, डोमेन और रेंज, ठीक है। जैसे यहाँ इसका मान लीजिए डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन मतलब क्या होता है, रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब परिसर होता है और डोमेन मतलब प्रांत हो रहा है, ठीक है। मतलब वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ मैंने बताया कि वास्तविक वैल्यू ले सकते हैं, वास्तविक लेंगे और वास्तविक ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, r से r पे मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप क्या हो रहा है, जो वैल्यू लेंगे रियल और आउटपुट भी रियल ही मिल रहा है, r से r पे ही, ठीक है। तो y और मान लीजिए x स्क्वायर का ग्राफ रख खींचे, ये जो बहुपद फलन होता है ये इस टाइप का होता है, ठीक है, y इक्वल टू, जैसे y इक्वल टू f ऑफ x, और ये पॉलिनोमियल टाइप का है, जिसे मतलब ax स्क्वायर, मान लीजिए ax पावर n कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए दूसरा कांस्टेंट है x पावर n माइनस 1, ठीक, ऐसा करते डॉट डॉट घटता रहेगा लास्ट में, ठीक है, x पावर लास्ट में 0 है, ठीक है। और मान लीजिए कोई कांस्टेंट है कोई भी, मान लीजिए a1 लिख दिया, ठीक है, इस फॉर्म का, इस फॉर्म में क्या हो गया, x क्यूब ये हो गया, ठीक है, x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, अगला फॉर्म जो टर्म है 0 है, मान लीजिए इसमें से 0 हो गया, इसमें क्या x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 मैंने कर दिया,
तो मतलब इस फॉर्म का जो होता है इस पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ही पॉलिनोमियल फंक्शन बोल दिया, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, जैसे मान लिया y और x² के खींचेंगे। ग्राफ खींचना कैसे खींचा जाता है मैंने आपको बताया, x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू लिखती जाएगी, ठीक। जैसे हम यहाँ y और x है, x की वैल्यू आपने रखा 0, y बराबर 1, x बराबर आपने क्या रखा 1, y इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x बराबर 1 रखेंगे। चलिए इसके बता देते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे वाले टेबल बनाना चाहते हैं, x y लिख दिया, ठीक है। आपको ग्राफ खींचना है किसी भी चीज का, तो ग्राफ कैसे खींचते हैं ये भी बताते हैं आप लोगों को। ग्राफ खींचने के लिए फंक्शन क्या मान लीजिए, फंक्शन आपका है y x², इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या रखें 0 रख दीजिए, शुरू करिए 0 शुरू करिए, x बार 0 रखने पे y की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक। x बराबर आप 1 रखें, x बराबर क्या रखें 1 रखें, तो 1 का स्क्वायर y 1 हो जाएगा, ठीक। x बराबर मैंने 2 रखा, ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 रखेंगे तो वैल्यू मिल रही है 4, 3 रख रहे हैं, ठीक है, तो मिलेगी 3 त्रिका 9, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ अगर हम -1 रखें तब भी 1 मिलेगी, ठीक है। और फिर -2 रखें मान लीजिए, ठीक है, ये -2 रखा तो कितनी मिलेगी 4 मिलेगी, 2 दूना 4 हो जाएगा, -3 रखेंगे मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए इतने पॉइंट हमको मिल गए और ग्राफ खींचना है, कैसे खींचेंगे, ठीक है। ये जानते ही हैं आप, x होता है x डैश होता है, ये होता है y और ये y डैश होता है, जानते हैं, ठीक है। नंबरिंग कर दीजिए, ये तो 0 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 बराबर दूरी करिएगा, थोड़ा बराबर रहेगा। अब मैं थोड़ा इधर बनाने में थोड़ा इधर हो जाए, स्केल से बनाइएगा, ठीक है। इधर -1, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर का ये तो 0 0 होता है, 0 मान लीजिए 0 0, ठीक। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होता जाता है, बराबर दूरी पे है, ठीक है। मैं इससे पता आपको नजदीक लग रहा होगा, पट्टी से बनाइएगा नाप कर 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको तरीका मैंने बता दिया कैसे बनता है, ठीक। तो नीचे आइए, थोड़ा ऊपर तक आता है, -1, ठीक, -2 -3 -4 -5। ग्राफ पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर आप एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं तो ग्राफ पेपर ले आइए और एक तो बीचों बीच में आप एक 2 लाइनें खींच दीजिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, और वहां पे उसको मान लीजिए 0, ठीक है। वहां पे एक एक का ब्लॉक बना होता है, तो एक का मान लीजिए 1, ठीक है, 1 2 3 से नंबरिंग कर दीजिए पेंसिल से, अगर ग्राफ पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या मिला, x बराबर 0 पे y बराबर 0, नहीं पहला पॉइंट आपका यहाँ मिलेगा, मैं डॉट रख रहा हूँ, ये रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, ये 0 मिल जाएगा। फिर x बराबर 1 पे y बराबर 1, x बराबर 1 पे y बराबर 1, ठीक। और -1 पे भी 1 मिल रहा है, -1 पे इधर आए और ऊपर 1 यहाँ मिल रहा है, ठीक। फिर कैसा बन रहा है, ठीक है, x बराबर 2 रखा, 2 पे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, यानी 2 पे मिल रहा है, ये यहाँ पे ये 2 पे 4 मिलेगा, और इस -2 पे भी 4 मिल रहा है, तो -2 पे गए तो ये 4 लगभग ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, -2 पे 4 आ गया, दिख रहा है आपको ना, रेट थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और 3 पे लेंगे, मान लीजिए 3 पे करेंगे तो 9 आएगा, मान लीजिए यहाँ 9 लगभग इस जगह पे लगभग आएगा, ऊपर 9 यहाँ पे आएगा, इसी तरीके से -3 पे यहाँ पे लगभग 9 आएगा, ठीक है। तो जो ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ऐसे ग्राफ जाएगा, ये इसको मिला दीजिए और पॉइंट ले लेंगे तो उनको सही एग्जैक्टली बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा। ये जो ग्राफ है ये y x² के लिए ग्राफ है, ठीक है। इधर y बराबर x³ + x² + 1 का भी खींच सकते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, ये 1 रखें तो 1 + 1 + 1 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ y बराबर x² के लिए ग्राफ बना, ठीक है। तो इस टाइप के जो फलन होते हैं, इस टाइप के फलन x² x और n bx और n - 1, ये कौन से फलन कहलाते हैं, बहुपद फलन कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए y बराबर x³ का फंक्शन का खींचना चाहते हैं,
ठीक है। ये वाला y ये किसके किसके लिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। नीचे लिख दीजिएगा y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। मतलब क्या है, ग्राफ को हिंदी में बोलते हैं आलेख, ठीक। चलिए अब y बराबर x क्यूब के लिखना चाहते हैं, y बराबर x क्यूब, ठीक है। ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये भी ये जानते हैं x x डैश y y डैश, ठीक है। तो इसका अगर आप खींचे तो थोड़ा सा ऐसा टाइप का आता है, देखिएगा ऐसे टाइप का ग्राफ आता है ये ग्राफ जो होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, नीचे हो गया है ग्राफ, कट तो नहीं रहा आपका, आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो है नीचे, ये कौन सा ग्राफ है, मतलब y बराबर एक्स क्यूब के लिए, ठीक है। मैंने लिख दिया, नीचे लिख दे रहा हूँ, रेड पेन से कर दे रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ आता है, तो अब आलेख ना यूज करके मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ग्राफ, दोनों याद रखिएगा, याद रखिएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं आलेख, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। लाइट बंद करना पड़ेगा क्योंकि लाइट चली गई है, फैन भी बंद कर दे रहा हूँ, सिर्फ रॉड चल रहा है, थोड़ा सा रोशनी कम हो गई होगी, लाइट चली गई, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगला जो देखना है परिमेय, अगला जो फलन है, चलिए परिमेय फलन, बस ग्राफ को जानते रहिए, ग्राफ कैसे बनता है, ये आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। हमें कभी पूछना नहीं चाहिए आपके एग्जाम में। तो 3 तक 3 हो गया, चौथा पता दे रहा है आपको। दरवाजा खोल देते हैं, थोड़ा सा हवा आता है, ठीक है। तो अगला परिमेय फलन देख लेते हैं, मतलब परिमेय फलन, परिमेय फलन जो भी नंबरिंग हो, चौथा नंबर है, देख लीजिएगा परिमेय फलन, ठीक है। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन है ना, जो बटे वाले होते हैं, तो बटे के फॉर्म में हो, ऐसे फंक्शन जैसे फंक्शन हो f ऑफ x बाई g ऑफ x, है ना। तो बटे के फॉर्म में अगर है, इस तरह से कोई फलन है, तो इसको हम बोलते क्या है, परिमेय फलन, ठीक है। जैसे मान लीजिए, और यहाँ पे दूसरी चीज ये होती है कि जो g ऑफ x होना चाहिए, g ऑफ जो बटे वाला होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है y इक्वल टू 1 बाई x, ठीक है। तो ये देखिए बटे के फॉर्म में है, y इक्वल टू 1 बाई x, ये क्या है, परिमेय फलन है, ठीक। मतलब आपको बटे के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे लिख दिया 2 बाई x, ठीक, 2 बाई एक्स स्क्वायर, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं परिमेय फलन कहलाते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ, जैसे अगर हम y बराबर 1 बाई x का ग्राफ खींचे हैं, ठीक है, तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो बनाने का तरीका वही जो मैंने बताया आपको, उसी तरह बनाया जाता है। चलिए ग्राफ है, थोड़ा सा इधर बना दे रहा है, इसको मैं इधर लिख दूं, थोड़ा सा g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, इधर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। जानते ही हैं x x डैश y y डैश, ठीक। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, जानते हैं आप लोग, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए, तो जो इसका ग्राफ आता है, देखिए अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, अगर आपको उस टाइप से मैंने टेबल बताई थी ना आपको, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, इसका तो ग्राफ कहीं ऐसे आएगा, इन्फिनिटी पे आएगा, है ना। थोड़ा सा मैं ऐसे बनाऊं, थोड़ा सा और ऊंचा कर दूं, ठीक है। ये y डैश है, ठीक, ऐसे, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, तो ये y डैश है, मान लीजिए ऐसे लिख दिया y डैश, ठीक है। तो जो ग्राफ इसका आता है ये इस टाइप से आता है, थोड़ा इसको भी इधर कर देता हूँ लंबे में, ठीक। तो इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसे टाइप का आता है, सॉरी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा,
कभी टेस्ट नहीं करेगा, ये टेस्ट नहीं करेगा इस पे, ठीक है राइट। अनंत अनंत कहीं करेगा। देखिए x बराबर अगर हम 0 रखते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है 0, तो 0 पे क्या आएगा रखेंगे तो y इक्वल टू अनंत आएगा, y इक्वल टू इनफिनिटी आ जाएगा, 1/0 की वैल्यू होती है अनंत, तो अनंत पे कहीं कटेगा, तो अनंत तो हम नहीं कर सकते ना, इसलिए कट नहीं करेंगे, नहीं अनंत पे कहीं ऊपर जाके कहीं कटेगा, ठीक है इसी तरीके से, ठीक। और x की वैल्यू अगर हम अनंत करें, यहाँ x की वैल्यू अनंत करें, तो अनंत करेंगे तो क्या होता है 1/इनफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, तो 1/इनफिनिटी की वैल्यू 0 आती है, तो कहीं इसका मतलब कि इनफिनिटी पे कहीं जा करके ये कट करेगा, तो इनफिनिटी इसलिए आगे कट नहीं, मतलब कट वो नहीं करेगा, कहीं कटेगा ही नहीं, मतलब अनंत हमको तो मालूम ही नहीं ना कि अनंत कितनी है, 1 2 3 4 5 अनंत गिनती अब गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, तो वो अनंत पे इसलिए ग्राफ को देखिए ऐसे किया गया है, कट नहीं करेगा इस लाइन को, ठीक है ये। अच्छा x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1, यहाँ पहला पॉइंट है, एक पॉइंट ये मिल जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 1/2 पॉइंट में, है ना, पॉइंट में जैसे ग्राफ खींचना चाहें, ग्राफ कैसे खींचते हैं मैं ये भी बता दिया है आपको मैंने, जैसे x की वैल्यू मैंने रख दी है x और यहाँ y लिख दिया, ठीक है, ग्राफ ये है, ठीक है, इसी के लिए ग्राफ खींचना आप लोग सीख गए होंगे, मैंने बता दिया है, ठीक है, x के बराबर 0 रख दिया, तो 0 पे y की वैल्यू x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर अनंत आएगा, ठीक, x बराबर 0 पे y बराबर अनंत, ये वाला पॉइंट यहाँ इधर कहीं अनंत पे मिल रहा है, ठीक, ठीक है, इस तरीके से x बराबर अनंत रखें, अगर x बराबर अनंत रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगी, तो हां तो अनंत कहीं मिलेगा ही नहीं इस टाइप से, ठीक, x बराबर 1 रखें तो y बराबर 1, लेकिन कहीं पे ये x ये मान लीजिए 1 है और इधर भी 1 है, इधर वाला पॉइंट यहाँ कहीं मिल रहा होगा, ये वाला पॉइंट एक ये मिल जाएगा, इसलिए x बराबर 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितने आएंगे 1/2, यानी 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, ठीक है, देखिए 0.5, तो इधर कहीं x बराबर 2 पे रखेंगे तो थोड़ा सा झुक करके नीचे आएगा ग्राफ, हां ऐसे, ठीक है, 3 रखेंगे तो 1/3 0.333 आएगी ना, ऐसे समथिंग आएगी, कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। और जैसे x की वैल्यू और थोड़ा सा और यहाँ 1 रखे हैं तो ऐसे आ रही है, 1 पे थोड़ा सा और कम करेंगे, मतलब आप रखिए 1 पे वैल्यू 1/2 x बराबर पॉइंट मतलब 0.5, तो उसकी वैल्यू और थोड़ा इसका ग्राफ इधर आएगा, तो ये हो गया, और नेगेटिव जो रखेंगे वैल्यू तो ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये ग्राफ किस चीज के लिए है, y इक्वल टू 1/x को, y बराबर y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, ग्राफ जानते रहना है, पूछेगा नहीं हमको लग रहा है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा मॉडुलस फंक्शन देखिए, ये अच्छा फंक्शन है, ये भी देखिए, मॉडुलस फंक्शन का बहुत यूज होगा आपका, क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे इस पे, ठीक है, मापांक फलन, हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक फलन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, जनरली इसको मॉडुलस ही हम लोग बोलेंगे, फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन देखिए, इसका एक नाम और है निरपेक्ष फलन भी बोलते हैं इसको, निरपेक्ष फलन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो निरपेक्ष फलन या मापांक फंक्शन होता है, मॉड लगा होगा, y इक्वल टू उसको क्या पढ़ते हैं मॉड ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है y इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड पढ़ते हैं इसको, मॉडुलस फंक्शन y बराबर मॉड लगा होगा x, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं मॉड x, मॉडुलस फंक्शन, तो y बराबर इस टाइप का जो फंक्शन होता है इसे बोलते हैं मापांक फंक्शन। इसका मतलब ये होता है, इसका अगर इसका हम वैल्यू रखें या इसके कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए इसको ऐसे रखते हैं, मतलब जो फंक्शन होगा आपका इस टाइप से होगा, कहने का मतलब है कि y इक्वल टू f ऑफ x जो फंक्शन है ये इस टाइप का फंक्शन होगा, तो इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वही इसमें भी r वैल्यू आप लेते जाइए, मतलब रियल वैल्यू लेते जाइए, रियल मतलब वास्तविक संख्या लेते जाइए और y की वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन अब इसको जो हम ब्रेक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो इसको कैसे करते कैसे हैं, देखिए इसकी दो वैल्यू हुई माइनस और पॉजिटिव, ठीक है, तो x इक्वल टू दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -x, एक आएगी पॉजिटिव +x, ठीक है, +x के लिए आगे प्लस नहीं लगा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये -x कब होती है जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, सॉरी जो छोटी होती है, और दूसरी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से अगर बड़ी है, 0 से बड़ी है या बराबर है तो +x लेंगे, ठीक है, और x की वैल्यू
जीरो से छोटी है तब माइनस एक्स इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये होता है आपका मॉडुलस फंक्शन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, y अगर मॉडुलस x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपसे कह दिया -3 लिखा है मॉडल बताइए, तो आप तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। ठीक, क्या वैल्यू आएगी 3। तो देखिए आप कैसे आया, ये माइनस है तो मैंने कहा माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो माइनस लगा बाहर लगा दीजिए, और जो अंदर लिखा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 आ गया। ठीक, और 3 की वैल्यू मॉड लिखा है तो 3 आएगा ही आएगा। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर अगर आप माइनस लगा हुआ है तो बस माइनस चिन्ह हट जाता है, ये समझिए। ठीक है, अगर डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं y अगर मॉड x लिखा है तो एक -x होगा प्लस x होगा। ठीक, तो -x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, 0 से क्या होगी, छोटी होगी। और प्लस x कब होता है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या बराबर हो। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए कैसे आता है। अभी जस्ट मैंने आपको एक ग्राफ बताया है, जरा उसको देखिए ध्यान से। मैंने बताया था y बराबर, रफ में बताता हूं आपको, इधर बता, ठीक है, मैं मिटा दूंगा इसको, बस ये बताना चाह रहे हैं आपको कि मैंने अभी जस्ट आपको y बराबर x का ग्राफ बताया था। कैसे ग्राफ बना था, ऐसे बना था, ये वाला ग्राफ ऐसे बना था, ये क्या बोलते हैं y बराबर x। ठीक है, y बराबर x का ग्राफ ऐसे बना था। ठीक, अगर y बराबर -x करें तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये किस चीज का ग्राफ है, ये मैं लिख दे रहा हूं, ये किस चीज का है, y बराबर x का। ठीक है, अगर y बराबर -x खींचना चाहें, y बराबर -x का ग्राफ ऐसे आता है, ये जो ये वाला ग्राफ रेड से है, ये y बराबर -x का ग्राफ है। ठीक, तो मैं क्या है ये कह रहा हूं, ये मैंने बताया था y बराबर x का ग्राफ ऐसे आता है ये, और y बराबर -x का ऐसे। ठीक है, तो अब ये देखिए जरा, y बराबर -x वाली लाइन देखिए, तो y बराबर -x, तो y -x वाली लाइन ये वाली है, और y बराबर x देखा जाए लाइन तो ये वाली है। ठीक है, तो जो मॉडुलस फंक्शन है तो ये नीचे वाला पोर्शन हट जाता है, नीचे वाला पोर्शन क्या आता है, हट जाता है। या इसको ऐसे समझिए, देखिए ग्राफ देखिए, एक बार देखिएगा ध्यान से, देखिए कैसे खिंचाएगा, देखिएगा। ठीक है, जैसे ये 0 होता है, 1 2 3 4 5। ठीक, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, इधर इससे ऊपर चले जाइए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, नीचे आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -1 -2 -3 ऐसे डाटा। ठीक है, इसको x बोलते हैं, x डैश, और ऊपर वाले को y। ठीक है, दिख रहा है, ये y है और ये y डैश बोलते हैं। ठीक है, तो अब यार इधर देखिए ग्राफ कैसे मैंने खींचा है, ये ग्राफ देखिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी ले या 0 पे, तो एक बार 0 लेंगे तो मैंने कहा है +x आती है, x बार 0 y, इसका टेबल बना दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसका टेबल आप कहीं बना लीजिएगा इसके नीचे। ठीक है, इसी के नीचे बना लीजिएगा समझने के लिए, मैं इधर लिख दे रहा हूं बस। ठीक है, यहाँ x ले लिया और यहाँ y की वैल्यू, y बराबर क्या है, मॉड x। ठीक है, y इक्वल टू क्या है, ये ग्राफ जो लिखा है y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ मैं बता रहा हूँ कैसा ग्राफ आता है। तो x बराबर 0 ले लेंगे, तो 0 लेंगे, मैंने कहा 0 लें या 0 से बड़ा ले, आना है ये वाला, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है। 0 लिया, ठीक है, 0 पे x की वैल्यू y बराबर x हो जाती है, तो x जब x हो गई तो क्या वैल्यू हुई, 0 हुई। भाई 0 लिए तो प्लस पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है तो प्लस x होता है, तो x की वैल्यू 0 ही है तो 0 हो गई। ठीक, x बराबर 1 लिए, पॉजिटिव 1 लिए तो कौन सा ग्राफ आएगा, पॉजिटिव x प्लस x वाला। तो x बराबर हम 1 लेंगे, x बराबर कितना लिया 1, तो 1 0 से बड़ा है तो वैल्यू कितनी आएगी, x आ जाएगी। x मतलब 1 लिया तो 1 ही आ जाएगा, तो कहने मतलब ये है। ठीक, 2 लिया, x की वैल्यू लिया 2 लिया, 2 0 से बड़ी है तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। दूसरा पेन ले लेते हैं, चल नहीं है क्या। ठीक है, 2 लिया तो 2,
3 लिया तो 3, देखिए पॉजिटिव भी आएगा, 3 लिया, 3 0 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन आएगा। तो देखिए मतलब कहने का मतलब ये समझिए कि y जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं, 0 से बड़ी लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, ये फंक्शन हुआ। तो 0 से बड़ी क्या होती है, 1 2 3 4 होती है अनंत तक, मैं वही लिया पॉजिटिव 1 2 3 4। तो क्या आएगा, x बराबर 1 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 3। चलिए इतना ले लिया, और भी आएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, अब निगेटिव वाला ले रहा हूँ, s की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी क्या होगी, -1 -2 -3 -1 तक हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम निगेटिव वाली लेंगे, छोटी लेंगे x की वैल्यू, जब हम 0 से छोटी लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, -x हो जाएगी। क्या जाएगी, फंक्शन क्या होगा ये। ठीक, तो मैंने क्या रखा, x और -1, जो -1 रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे क्या, -1, तो -1 रखेंगे फंक्शन ये हो गया। तो क्या आ गया, ऐसे तो आएगा -1, ये कितना पॉजिटिव 1 आ जाएगी। ठीक, इस तरह से हम -2 लेंगे तो यहाँ का +2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये तो आ गया 1 ना, 2 आ जाएगा, 3, तो पॉजिटिव मिलती जा रही है। अब वही देखिए, बस ग्राफ बना लीजिए आप। पहला पॉइंट कैसा आएगा, x बराबर 0 पे 0, ये वाला पॉइंट हो गया। x बराबर कितना लिया, 1 पे 1, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक, x बराबर 2 पे 2, ये वाला पॉइंट आएगा, ये इस जगह पे आएगा। ठीक है, 3 लिया तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये आ गया, है ना, ऐसे आ गया। ठीक है, इधर आ गया, और ऐसे 4 लेंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इधर आए तो इसको मिला दे रहे हैं तो ये ऐसे आएगा, देखिए ऐसे आ गया, ये पॉइंट को मिला दिया मैंने, ये यही पॉइंट था ना आपका, ऐसे इधर इधर आ जाएगा। अब माइनस वाले लेंगे, -1 पे कितना आ रहा है, बना रहा है, -1 पे 1 आ रहा है। ठीक, -2 पे 2 आ रहा है, -2 पे 2 आ रहा है। ठीक, ऐसे -3 पे 3 आ रहा है। ठीक है, -3 ये है, इधर आ रहा है 3, ये भी मिलाएगा, देखिए ऐसे आएगा ग्राफ। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनता है इस टाइप से। ठीक है, ये मापांक फलन है। बस आपको ये जानना है कि y बराबर mod x लिखा है तो ये ग्राफ जो बनता है ऊपर की तरफ बन जाता है, नीचे नहीं जाता है, पॉजिटिव। ठीक, या ऐसे तुम समझिए कि ये नेगेटिव वाला पोर्शन है भाई, अगर y बराबर x का ग्राफ खींचते हैं, देखिए y बराबर x है, ये y बराबर x, तो ये लाइन इधर इधर जाती तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, उठा करके ऊपर कर दिया, जैसे मिरर हो, है ना, नीचे वाले जैसे ये मैंने बताया ना कि ये लाइन ऐसे आ रही थी नीचे ऐसे, तो ये नीचे वाला पोर्शन उठ करके कहां चला गया, ऊपर हो गया, ऊपर, यही हो जाता है बस। ठीक है, ये होता है y बराबर mod x का ग्राफ होता है। ठीक, ठीक है, और आपको डिफिनेशन ये याद होनी चाहिए, कंठस्थ कर लीजिए। y बराबर mod x की जो वैल्यू होती है 2 होती है, y = -x + x, -x कब होती है, x > 0, और x पॉजिटिव x कब होती है, x > or = 0। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे के जो इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उसमें इसका यूज होगा, इसलिए आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला जो फंक्शन मैं बताने जा रहा हूं आपको, जानते रहिए फंक्शंस। ठीक है, चिन्ह फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन देख लीजिए, इसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह फंक्शन। ऊपर दिखाया नहीं, नीचे लिखते हैं चिन्ह फलन, इंग्लिश में सिग्नम, सिग्नम NOUM, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेता हूं, सिग्नम, NUM, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन। तो ये समझ में आ गया, ये तो परिमेय फलन समझ में आ गया, मापांक फलन आ गया। मापांक फलन का ग्राफ, बस ग्राफ दिमाग में बैठा रहिए, ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है, y बराबर +x के लिए। अगर यहाँ माइनस लगा दें, y = माइनस ऑफ ये कर दें यहाँ इसके, तो ग्राफ उल्टा आ जाएगा, बस ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जो सिग्नम फंक्शन होता है ये भी देख लीजिए, इसकी क्या होता है सिग्नम फंक्शन, और उसका ग्राफ कैसा होता है। तो जो y बराबर f(x) जो फंक्शन होता है, इसकी जो फंक्शन होता है जिसे यहाँ डिफाइन किया ना, y = mod x। ठीक, तो यहाँ जो सिग्नम फंक्शन होगा तो इसकी 3 वैल्यू आएगी, जैसे -x + x आ रहा था तो 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, सिग्नम फंक्शन की, तो वो क्या होती है इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जो f(x) आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी 3 वैल्यू आएगी। क्या आएगी, एक 0 आएगी, -1 + 1, एक आएगी 0 मिलेगी, एक मिलेगी -1, एक मिलेगी +1। ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, किस कंडीशन में मिलेगी देख लीजिए, अगर ये तब मिलेगा
जब x की वैल्यू, चलो थोड़ा लग रहा है गीला है क्या, गीला कर दिए थे इस वजह से। x ये आएगी x इज लेस देन 0 और ये आएगी x इज, इसमें इंक डालना पड़ता है, इंक ले आए डाल देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0। गर्मी है इसलिए इंक जल्दी सूख जा रही है x से, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी माइनस एक कंट्रोल कंफ्यूजन हो रहा है, ग्राफ होना चाहिए यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, गलत कर दिया मैंने कॉपी में, होना चाहिए तभी। ठीक है, फिलहाल अभी देखते हैं, चेक कर लेते हैं, फिलहाल इसको अपलोड कर लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा इसको चेक करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है ग्राफ थोड़ा सा, हाँ तो ये है, हाँ तो f ऑफ x इक्वल टू -1 वैल्यू होती है कब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब -1 वैल्यू मिलती है, ठीक है। और +1 x इक्वल टू आपकी जो हो जाती है +1 कब मिलता है, +1, ठीक है। +1 चाहे लिखे चाहे ना लिखे, चाहे मैं लिख दे रहा हूँ +1, ठीक है। +1 कब मिलती है, x की वैल्यू 0 से, और ये होती है x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे वैल्यू 0 होती है, और -1 कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है, तो क्या कितनी वैल्यू होती है, +1 होती है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर खींचा जाए, सिग्नल फंक्शन का ग्राफ जो खींचेंगे, ये ग्राफ ऐसे आता है, ये तो आप जान ही रहे हैं, x डैश y डैश, ठीक है। अच्छा 1 2 3 आप नंबरिंग कर ही लीजिए, 1 का इंक डालते हैं, -1 -2 -3, ठीक है, इधर जाएगा और ऊपर जाइए इधर इस तरीके से 1 1 2 3, थोड़ा सा ऊपर से कर दे रहा है, मतलब चलिए क्या 1 यही रख लीजिए, 1 2 3 का 1 2 3 4, ठीक है, स्टेप से हो जाएगा। तो इसे कैप कहाँ रख दिया, पानी रख दिया गैस पे, चलिए ठीक है। तो इसका ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ देखिए ऐसे आएगा, ध्यान देखिएगा, इसमें ये 1 है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए ये ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये गोला बना दे रहा हूँ, और ये ऐसे बता रहा हूँ क्या क्यों मैंने बनाए हैं, एक ऐसे बता रहा हूँ, और ये भी ये 1 है, अब ध्यान रखिएगा 1 है, और यहाँ पे थोड़ा सा गोला कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। तो ये ऐसे इस टाइप से ग्राफ आएगा। अच्छा ऊपर ये y बराबर +1 मिल रहा है, y बराबर +1, ये भी कर सकते हैं, y इक्वल टू -1, ठीक है। देखिए ग्राफ कैसे बन रहा है, ये जो ग्राफ है आपका सिग्नल फंक्शन का, नीचे करके रखना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। तो यह देखिए जरा ग्राफ में बता रहा था कि बस ये याद रखना है, सिग्नल फंक्शन जो होता है f ऑफ x की वैल्यू होती है, जो फंक्शन होता है f ऑफ x, इसकी 3 वैल्यू होती है, -1 0 +1, ठीक। -1 कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, 0 कब होती है, x 0 पे, और +1 कब होती है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो देखिए 0 पे 0 मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये आपका 0 है,
ये 0 है, ठीक, उसको दिखाएंगे नहीं, ये 0 है मतलब यहाँ पे, ठीक। x बराबर x की वैल्यू -1 से छोटी, तो -1 से छोटी, -1 से छोटी करेंगे तो इस साइड में आएगा, -1 ले, -2 ले, -3 ले, एक ही वैल्यू मिलेगी क्या, -1 ही मिलेगी, ठीक। -1 लिए तभी -1, ये -1 है ना, तो नीचे जाएंगे तो नीचे -1 होता है ना, नीचे -1 -2 -3 होता है, ठीक है, -1 मिला, -2 पे जाएंगे तभी नीचे -1 ही मिलेगा, -3 जाएंगे तो -1 मिलेगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक। ऊपर देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जब x की वैल्यू क्या होगा 1 लिया, x की वैल्यू क्या लिया, मैं 0 से बड़ी लिया, 0 से बड़ी लिया तो 0.5 ले लीजिए, मान लीजिए वो भी बड़ी हो जाएगी, तो लेंगे कितनी मिलेगी +1, तो +1 मिलेगा, ये यहाँ मिलना है, 1 लिया तब भी 1 मिलेगा, 2 लिया x बराबर 2 लिया, 0 से बड़ी कभी मिलना है +1, ये मिला, तो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू, जो इस फंक्शन को मैंने लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू ठीक है, f ऑफ x सॉरी मॉड लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, मॉड x अपॉन x, ये ऐसे लिखते हैं, मॉड x अपॉन x, ये जो इस टाइप का ये फंक्शन होता है, यही चीज ये है, ये कैसे, x बराबर अगर आप 0 ले लीजिए तो 0 0 हो जाएगा, 0 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, मॉड x की वैल्यू 0 ही होती है, ये भी 0 होती है, तो 0/0 तो 0 ही होगा तुलना करके, है ना। अगर x बराबर 0 क्या लीजिए, 0 से बड़ी लीजिए, x बराबर 0 से बड़ी लेंगे, तो 0 से बड़ी लिए मान लिया 1 लिया, तो 1 मॉड 1 की वैल्यू भी 1 होती है, और नीचे 1 है, मॉड ऑफ 1 पॉजिटिव है, 1 आ गया, 1/1 डिवाइड कर 2 बना जाएगी, तो देखिए 1 आ जा रही है। अगर x की वैल्यू 2 लिए, ऐसे समझिए, तो ये समझा रहा है, कहने का मतलब x बराबर 0 लिया, x बराबर 0 लिया तो y की वैल्यू 0/0 आएगी, तो 0 आ जाएगी तुलना करके, ठीक, यही तो आएगी। अच्छा, मैंने कहा x बराबर 1 लीजिए, 1 लीजिएगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू मॉड ऑफ 1 आएगा ना, अपॉन 1, तो ये वैल्यू होती है 1/1 इक्वल टू 1 आ गई ना, तो ये y की वैल्यू 1 आ गई, कभी देखिए यहाँ 1 आ रही है, अगर हम x बराबर 2 ले लें, मान लीजिए 2 ले लिया, तो 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 2 आएगा अपॉन 2, तो मॉड ऑफ 2 है पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही आएगा, 2 ही आएगा, 2/2 कट जाएगा, 1 आएगा, देखिए 1 आ गया नहीं आ गया, 1 ही, मतलब ये ग्राफ ऐसे ही बन रहा है, ठीक। अगर अब नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव का भी दिखा दे रहे हैं आपको, x बराबर -1 ले लिया, x बराबर क्या ले लिया, -1 लिया, तो -1 लिया तो माइनस के अंदर ही मॉड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अपॉन -1 यही चीज होगी, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया, -1 के ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड में क्या होता है, मॉड लगाने से वो वैल्यू मतलब वो माइनस चिन्ह हट जाता है, तो माइनस चिन्ह हट गया तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1 बचा नहीं आया, तो देखिए वहां वैल्यू -1 आ रही नहीं आ रही, -1 आ रही है, -1 तो -1 आ रही है, यहाँ पे यही ग्राफ यहाँ आ रहा है। अब x बराबर -2 ले लीजिए आप, -2 ले लीजिए, क्या आएगा ग्राफ, -2 अपॉन -2, ठीक, ऊपर तो आ गया 2 अपॉन -2, ये क्या आएगा, -1 आएगा नहीं आएगा, ये देखिए -1 तभी ऐसे ग्राफ आ रहा है। तो जो ये सिग्नम फंक्शन है इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, सिग्नम फंक्शन ये होता है, ऐसे जान लीजिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x को हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं या चिन्ह फलन बोलते हैं। और इसका ग्राफ कैसे आता है, ये ग्राफ आता है, ये भी दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके, ठीक है। चलिए अगला ग्राफ खींचना मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी टीचर बताएगा नहीं इस चीज को ग्राफ आपको, ठीक है, बस ग्राफ बता दें कैसे खींचा गया है नहीं बताएंगे, तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, तो ये सिग्नम फंक्शन, जनरली इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन। फिर एक है महत्तम पूर्णांक फलन, अगला जो भी नंबर हो डाल लीजिएगा, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है।
महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, y बराबर f ऑफ x जो है, मतलब ये इस टाइप लिखा है, ये वाला ब्रैकेट लगा होगा, देखिएगा ये वाला ब्रैकेट, इसे बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इससे डिफाइन करते हैं। इस तरह से आप पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट, तो बाद में बताऊंगा आपको, इस अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना आपको सिलेबस में नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं। अच्छा, आपको इसके एक वैल्यू क्या ये बता रहा हूँ आपको, देखिए इसका आपको वैल्यू बता देता हूँ क्या होता है, फिर आपको बता रहा हूँ। इसे कहने का मतलब है, जैसे ये लिखा हुआ है 3.4 लिखा है और ये इस ब्रैकेट लगा दिया, तो इसमें इंटीजर वाली वैल्यू देखिए 3.4 लिखा है, यहाँ पे क्या है वैल्यू 3 आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी। ठीक, मतलब पॉइंट दशमलव की जो इधर वाली वैल्यू है, ठीक है, क्या हो जाएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी 3। ठीक, या ऐसे अभी एक और ले लेते हैं, 2.5 लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर वैल्यू लेगी, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जो उससे कम वाली वैल्यू होगी। जैसे 2.5 है तो सबसे उसका लोएस्ट कहाँ तक आएगा, 2 पे आएगा, तो ये 2 लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए -3.5 लिखा है, आप देखिए यहाँ माइनस है, तो इसके जस्ट पहले वाली इंटीजर वैल्यू लेनी है, कितनी आएगी, -4 आती है। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए जैसे यहाँ पे लिखते हैं, तो जब मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कैसे आ रही है आपको, देखिए अगर आपको ये देखिए, इससे आप जल्दी समझ जाएगा कि मैंने माइनस क्यों लिखा। फिर इधर ये 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। इधर जाना है पॉजिटिव हो जाना, इधर जाने पर निगेटिव होता है, -1, -2, -3, -4। ठीक, अच्छा मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 3.4 लिया, मान लीजिए 3.4 लिया, तो 3 से ज़्यादा वैल्यू है, तो उसकी लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी, मतलब यहाँ 3 आएगी। मतलब पॉइंट में अगर लगा हुआ है और ये सिंबल लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो आएगी 3.4 यहाँ पे आता है, तो उसके पहले वाली वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 3 आएगी। ठीक है, क्या आएगी, 3 आएगी। 3.5 लें, 3.6 लें, उसकी लास्ट वैल्यू क्या है, आनी है 3 ही आनी है, इसके जस्ट पहले वाला पूर्णांक। ठीक है, ये 3 आएगा। ठीक, तो 3.999 लिखे तब भी 3 ही आना है, और मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिखा है। ठीक है, अब यहाँ निगेटिव में आ रही है, निगेटिव मैंने यहाँ पे क्यों ऐसे लिखा, 3.5। ठीक है, ये वैल्यू है, तो 3.5 अगर करें माइनस में करें तो ये वैल्यू लगभग यहाँ पे कहीं आएगी। ठीक है, ये 3.5 है और निगेटिव है। ठीक है, तो 3 के इधर बढ़ता है, 3.5 लगभग यहाँ पे आएगा, तो इसके जस्ट पहले वाले वैल्यू कितनी है, -4 पूर्णांक, उसके पहले वाला पूर्णांक। ठीक है, जैसे 3.4 है तो उसका पूर्णांक 3 हो जाएगा। ठीक, 2.5 है, 2.5 यहाँ पे आएगा, इसके पहले पूर्णांक कौन सा है, 2 है, यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपसे कहें 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिख दें, 1.7, 1.8 लिखते हैं, 1 पॉइंट मान लीजिए लिख दिया 8, 1.8 लिख दिया, 1.8 लिखा है, ये लिखा है, तो 1.8 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, तो इसके जस्ट पहले वाला पूर्णांक क्या है, 1 है, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब निगेटिव वाला मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा 2.5 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन कैसा लिख दिया। ठीक है, तो 2.5 कहाँ पे आता है, यहाँ पे लगभग आएगा माइनस वाला। ठीक है, 2.5 यहाँ पे आएगा, तो इसके पहले वाला पूर्णांक की वैल्यू कितनी है, -3, ये वैल्यू आ जाएगी -3, ये चीज होती है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, इस चीज को क्या है, तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r के लिए जो फंक्शन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसके बराबर होती है
इससे छोटी होती है, इससे छोटी या पूर्णांक के बराबर होती है। ठीक है, इसी को लिखवा दे रहा हूँ। अगर y बराबर या आप ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, y बराबर अगर मॉड ऑफ x, ये माध्यम पूर्णांक फलन x लिखा है, तो जो इसकी वैल्यू होती है, इसका मान जो होता है क्या होता है, इसके पहले वाला पूर्णांक के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं x से कम, x से कम या x से कम, इससे कम या क्या बोलते हैं, s के बराबर, x के बराबर महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है, पूर्णांक का मान ग्रहण करता है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ खींचे तो मैं डाल दे रहा हूँ, और इधर मान लीजिए ऊपर साइड में ऐसे जीरो वाला है, अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू जो इधर मान लीजिए 1 2 मान ले रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, नीचे अगर निगेटिव आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इस टाइप से आएगा। ये x बोलते हैं, x डैश बोलते हैं, और ये y और y डैश बोलते हैं। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक फलन को किससे लिखते हैं, y ऑफ y इक्वल टू क्या लगेगा, ये वाला सिंबल लगेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो क्या करता है, x की वैल्यू रियल, मतलब कोई वैल्यू ले सकते हैं, रियल मतलब वास्तविक संख्या ले सकते हैं, रियल ले सकते हैं। तो जो ये क्या करता है, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है, रखता है। ठीक है, और इसका ग्राफ कर खींचते हैं। मैंने कहा जैसे कि अगर 1.5 लेंगे तो आएगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे सभी जिसे मैंने लिया, मैंने कहा जैसे 1.5 लें, ठीक है, तभी वैल्यू 1 आएगी, 1.6 लें तभी 1 वैल्यू आएगी, 1.7 1.8 लें 1 ही आएगी, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले रहे हैं तो उसके पहले वाला पूर्णांक क्या है, 1 है, 1 ले रहा है। ठीक, इस तरीके से चलिए ले रहा है, 1.8 लेंगे तब भी वैल्यू आएगी 1 ही। ठीक, ये पॉजिटिव के लिए, इस तरह से मैं ले रहा हूँ 2.5 लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, 2.7 लिया तब भी आएगी 2, ये पॉजिटिव वाले के लिए हो गया। नेगेटिव के लिए अगर मान लेना चाहते हैं 1.5 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे बस इसके पहले वाली ये पूर्णांक क्या होगी, माइनस होगा, क्योंकि -1.5 यहाँ पे आएगा तो इसके पहले वाला क्या है, -2, यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 1.7 लिख दिया, आगे लगा दिया -2 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से 2 पॉइंट अगर यहाँ लिख दिया, मान लीजिए 2.5 है, यहाँ निगेटिव लगा है तो वैल्यू कितनी आएगी, -3, उसके पहले वाली 2.5 यहाँ पे आएगी, इसके पहले वाले पूर्णांक क्या है, -3। ये कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कैसे आता है। ठीक है, अगर इसे ग्राफ खींचे, देखिए ऐसे ये 2 है, 2 पे गोला करेंगे, गोला का मतलब ये है कि 2 नहीं होगा, मतलब जैसे 1.5 1.6 1.8 तक जाएंगे, जब 2 ले लेंगे तो ऑलरेडी पूर्णांक हो गया वैल्यू। तो ये जो गोला लगा होता है डॉट, ये गोला लगा है ना, ये गोला लगा मतलब कि 2 ले ले सकते हैं, इसके पहले वैल्यू तक आएगी, कुछ भी देंगे तो ग्राफ ऐसे ही आएगा, लाइन ही आएगी। ठीक, जैसे अब देखिए, अब 2 और 3 के बीच में देखिए, 2 और 3 पे, तो 2 भी यहाँ चले जाइए, 2 भी यहाँ पे चले गए, ये पॉइंट हो गया, और 3 वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, 3 पे गोला हो जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा, इसलिए 3 पे गोला और ये ऐसे। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे जाइए 4 पे, इसके सामने 3, ठीक है, 1 1 ये आ गया, ये आ गया, 4 पे ये, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने 4 ले तो 4 ले लेंगे तो सीधे पूर्णांक हो जाएगा, 4 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब 4 ले लेंगे तो आएगा वैल्यू कितनी, 3 ही आनी है। ठीक है, ये ग्राफ है। इस तरीके से इधर
-2 इधर पे -2 है और ये ठीक है, इधर पे आ गए यहाँ पे इस टाइप से ग्राफ आता है। ठीक है, ये किसके लिए है? y = mod of x, mod of नहीं बोलते इसको, महत्तम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, इसलिए से स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट के लिए ये सिंबल लगता है, बाद में बताएंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, तो ये आपका होता है महत्तम पूर्णांक फलन। इसका ग्राफ इस टाइप से आता है। हाँ, नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर रहे हैं ना। 56 मिनट का हो भी गया है वीडियो, तो अगर हम परिभाषा जैसे करें, जो मॉड एक्स की परिभाषा है, ये वैल्यू लिखे हैं इसी की बता रहा है। परिभाषा से क्या बताया? परिभाषा से मैंने मॉड एक्स की परिभाषा जो होती है, मैंने ये वैल्यू आती है। ठीक है, कैसे आती है देखिए, अगर मैंने लिखा x मॉड x की वैल्यू -1 मान लिख दिया, -1। ठीक है, तो यदि मैं लिख दिया हूँ, समझाता हूँ और पॉजिटिव वाले लेते हैं। अब इसको समझा रहा है, मैं नोट कर लीजिए, समझा रहा हूँ। x 0 यदि 0 से बड़ी, 0 से बड़ी और +1 कब होगी? यदि इससे बड़ी होगी और देखिए मॉड x की जो मैंने बताया y = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, मैंने आपसे क्या बताया? देखिए जब देखिए इसे 1.5 लेंगे तभी 1 आनी है, 1.6 लेंगे तभी 1 आनी है, 1.8 लेंगे, मतलब पॉइंट के आगे कुछ भी लेंगे 1, बस आगे क्या लिखा है? 1 लिखा है। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है, मतलब 1.8 लिखा है तो 1 आती है, पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए, अगर x = 1 कब आएगी? यदि x वैल्यू जो होगी 2 से छोटी होगी, 2 से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, या 1 के बराबर होगी। अगर हम 1 लिखते हैं इसके आगे तो 1 ही आएगी वैल्यू, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 तो वैल्यू 1 ही आएगी। और मैंने लिख दिया 1.5, तो देखिए 1.5 लिखे 2 से छोटी हो गई और 1 से बड़ी हो गई, तभी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। ठीक है, ठीक, यहाँ पे अगर आप x यहाँ पे अगर 2 वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना है? 2 और <3। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये वैल्यू 2 के बाद कब आएगी? यदि ठीक, तो 2 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। और किससे छोटी होनी चाहिए? 3 से छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। और निगेटिव वाली देखिए कैसे? अच्छा, 0 वाली देख लीजिए, 0 कब आएगा? तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी तो यहाँ देखिए 0 है, ये 1 है, इसके बीच में कहीं भी वैल्यू लेंगे तो 0 पे आएगी ना ये, तो यही लिख दिया x की वैल्यू 0 कब आएगी? जब 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो जाए। ठीक, अच्छा, -1 कब आएगी? -1 देखिए यहाँ पे -1 कहाँ है? ये, तो ये वाली यहाँ इसके और इसके बीच में होनी चाहिए ना, -1 और 0 के बीच में, तो -1 से बड़ी 0 से छोटी। ठीक है, तो क्या रहेगी? -2 -2 कब आएगी? -2 देखिए -2 यहाँ पे आएगी, तो इसका मतलब -2 और इसके बीच में होनी चाहिए, इसके और इसके बीच में होना चाहिए। क्या लिखेंगे? -2 से बड़ी और -1 से छोटी। ठीक है, ये इस टाइप से डिफाइन करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बस जानते रहिए कि महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ इस टाइप से होता है। ठीक है, और डेफिनेशन इस टाइप से होती है। देखिए mod of x = -1 लिखा है, तो क्या कर देना है? -1 से बड़ी और 0 से छोटी। -1 के बाद क्या आएगा? 0 आता है। ठीक है, जैसे यहाँ 0 लिख दिया तो 0 से बड़ी, उसके बाद का नंबर कौन सा है? 1 से छोटी। ठीक है, बस यहाँ पे जो इधर होगा तो इधर लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, 1 से छोटी, इधर 1 से छोटी हो जाएगी। +1 लिखा है तो 1 से बड़ी और किससे छोटी? 2 से छोटी। इसके बाद का पूर्णांक क्या है? 2। ठीक है, ये होता है। इसी तरीके से कुछ और फंक्शंस होते हैं, सम फलन होते हैं।
सम फलन विद इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप लोगों का सोल्यूशन नहीं पढ़ना है। चलिए सम लिख दिया है, आपके सिलेबस में है कि नहीं पता नहीं, शायद सिलेबस शायद नहीं है। इवन फंक्शन बोलते हैं, इवन फंक्शन भी होता है एक तरीके से, एक होता है मतलब f ऑफ x अगर -x रखें तभी y बराबर जो फंक्शन f ऑफ x आ जाए, ठीक है। जिसे कहने का मतलब ये है, देखिए अगर x स्क्वायर लिखा है, यहाँ -1 लिखे तभी वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आएगी, और +1 लिखे तभी पॉजिटिव आएगी। तो ये फंक्शन होती है सम फलन कहलाता है, y बराबर fx, ठीक है। तो जिससे सम फलन है, तो सम फलन ये समझिए, y बराबर x स्क्वायर है, यहाँ हम नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है ना। इसे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 पॉजिटिव आ जाएगा, और +1 रखें तभी पॉजिटिव आना है। ये सम फलन कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से विषम फलन, विषम फलन, विषम फलन क्या होता है, नेगेटिव आ जाए। जैसे y बराबर मान लीजिए x³ का फंक्शन, x³। जैसे मैंने ये कहा कि सम फलन क्या होता है, बस ये बता दे रहा हूँ एक लाइन में आपको, बस जानते रहिए, आपके सिलेबस चल नहीं है। y = x² है, तो अगर हम x की जगह -x रख दें, है ना, तब भी आपका यही आएगा ना, x² पॉजिटिव ही आएगा, मतलब -x रख दिए तभी यही चीज आएगी, और x²। ये सम फलन कहलाता है। माइनस से माइनस मतलब फंक्शन में अगर x की जगह -x कर दें तो फंक्शन को प्रभाव ना पड़े, तो उसे सम फलन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम -x रख दें, अगर हम x की जगह पे क्या रखते हैं, रिप्लेस करते हैं -x से, तो क्या आ जाएगा, y का -x³ हो जाएगा ना। ये ऑड फंक्शन कहलाता है, विषम फलन कहलाता है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, मतलब लाग वाले फंक्शन, तो वो आपको सिलेबस में मतलब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफ बताया और डिटेल बताया, इतना कोई टीचर बताएगा नहीं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद इसके बेस्ट कुछ क्वेश्चन करवा लेते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।